बिना लाग लपेट के, बिना किसी मायावी चक्र के देश और यूपी की 4 सबसे बड़ी खबरों को घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे कांवड़ यात्रा की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर कमिश्नरों और जिला अधिकारियों को बेहद कड़े निर्देश दिए हैं। आखिर क्या है सरकार के नए निर्देश और कैसे इस यात्रा को शांतिपूर्ण बनाने की तैयारी चल रही है, गहराई से समझाएंगे आपको। खबरों में आगे बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सीधे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के आवास को घेर लिया। इस दौरान वहां भारी हंगामा देखने को मिला और पुलिस और छात्रों के बीच तीखी झड़प हो गई। क्या है इन अभ्यर्थियों की मुख्य मांग और क्यों इन्हें मायावती के घर का दरवाजा खटखटाना पड़ा, आपको बताएंगे। तीसरी खबर संभल से जुड़ी है, जहां एक मस्जिद में नमाज अदा करने को लेकर विवाद और आपसी भेदभाव के मामले में पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज की है। क्या है पूरा मामला और पुलिस ने इस पर क्या कदम उठाए हैं, आपको बारीकी से समझाएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे एआईएमआईएम की, जहां एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी ने संभल हिंसा के मुख्य आरोपी को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया, जिसे लेकर अब हड़कंप मच गया है। क्या है इसके पीछे की पूरी राजनीतिक हलचल और हर एक पहलू गहराई से आपको समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में जारी प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल से। सावन के महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा, कानून व्यवस्था को पूरी तरह चाक चौबंद रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूबे के सभी कमिश्नरों, जिला अधिकारियों और पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में निर्देश दिए हैं कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे लोगों पर तुरंत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कांवड़ मार्गों पर साफ सफाई, बिजली के लटकते तारों की मरम्मत और स्वास्थ्य सेवाओं में कोई भी कोताही न बरती जाए। सरकार का साफ मानना है कि आस्था के इस महापर्व पर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले भी सीएम योगी ने कांवड़ियों से अपील की थी, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। मैं सभी कांवड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा, बहनों और भाइयों, मैं उनसे अपील करूंगा कि याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। हम सब इस बात को ध्यान रखेंगे, राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में अनुशासन और धैर्य, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। दूसरी तरफ इस पूरी प्रशासनिक तैयारी के बीच सियासी गलियारों में भी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। विपक्ष और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता इस यात्रा के बहाने कानून व्यवस्था और सरकारी नीतियों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। प्रशासन की प्राथमिकता यही है कि ये यात्रा पूरी तरह सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो और किसी भी असामाजिक तत्व को माहौल बिगाड़ने का मौका न मिले। अब बढ़ते हैं 4 के चक्रव्यूह की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सैकड़ों अभ्यर्थी अपनी रुकी हुई मांगों, हक की लड़ाई और न्याय की उम्मीद से सीधे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के आवास के बाहर पहुंच गए। जी हां, मायावती के घर के बाहर। वो मायावती जो 2007 के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी का मुंह भी नहीं देख पाई, जिनके उत्तर प्रदेश में केवल एक ही विधायक है, उनके पास भला स्टूडेंट्स क्यों गए?
आपको बता दें कि स्टूडेंट ने मायावती के आवास का घेराव करके ये मांग की है कि जिस तरह विपक्ष के सभी पार्टी सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, उसी तरह आप भी हमारे साथ आइए, सड़कों पर उतरिए और हमारी मांगों को दोहराइए। वीडियो देखिए किस तरह से मायावती के घर के बाहर सो कॉल्ड स्टूडेंट्स का घेराव देखने को मिल रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं। आपने वीडियो में देखा किस तरह मायावती की पार्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मायावती कह क्या रही है। मायावती का कहना है कि मैं पेपर लीक और स्टूडेंट्स के सपोर्ट में हूं, लेकिन विपक्ष की तरह सड़क पर उतरकर खुद को मुश्किल में नहीं डाल सकती। इसका मतलब ये हुआ कि मायावती ये जानती है कि स्टूडेंट्स के नाम पर जो माहौल बनाया जा रहा है वो सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए है, लेकिन उसमें विपक्ष ही घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनकी सरकार में पेपर लीक सबसे ज्यादा हुए हैं। इसीलिए क्योंकि मायावती का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उन्हीं की पार्टी को भारी पड़ेगा, इसीलिए बीएसपी इस मुद्दे पर अभी शांत है। बोल भी रही है तो धीरे धीरे बोल रही है। खैर, अब आगे क्या कुछ माहौल रहता है ये अभी देखना बाकी होगा। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की तीसरी बड़ी खबर की ओर, जो उत्तर प्रदेश के संवेदनशील जिले संभल से सामने आई है। संभल के एक स्थानीय इलाके में स्थित मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने और बुनियादी धार्मिक अधिकारों को लेकर एक नया विवाद तूल पकड़ चुका है। समाज के एक ही वर्ग के अंदर आपसी वर्चस्व की लड़ाई, भेदभाव और कुछ लोगों द्वारा दूसरों को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने से रोकने जैसी गंभीर शिकायतें खुलकर सामने आई। स्थिति तब और ज्यादा गंभीर हो गई जब एक पीड़ित पक्ष ने पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास पहुंचकर गुहार लगाई कि उन्हें पारंपरिक तरीके से मस्जिद में इबादत करने से रोका जा रहा है और उनका योजनाबद्ध तरीके से सामाजिक बहिष्कार यानी कि बाइकआउट किया जा रहा है। इस मामले की संवेदनशीलता और इलाके के तनावपूर्ण माहौल को भांपते हुए पुलिस प्रशासन ने बिना किसी देरी के तुरंत एक्शन लिया। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और पूरे प्रकरण की अंदर खाने से गहरी छानबीन शुरू कर दी है। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। सुन्ना बिरादरी का व्यक्ति है। इस बिरादरी के 5 परिवार है गांव में। इसके द्वारा आज जिला मुख्यालय पे आके एप्लीकेशन दी गई कि सर मेरे मौलिक अधिकार है, उनका आनंद किया जा रहा है। आज फ्राइडे जुम्मे की नमाज थी, वो भी मुझे नहीं पढ़ने दी गई है और काफ़ी समय से मेरे परिवार को वहाँ के मुतवली का लड़का है वो परेशान करता है। इसके द्वारा बताया गया कि वो तुर्क बिरादरी से हैं, इसलिए हमें परेशान करते हैं। इस विषय का संज्ञान लिया गया है। ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स का उनका हनन है। इसके लिए जो संबंधित पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इनको तहरीर देने के लिए बताया गया है और एसएचओ को निर्देशित किया गया है कि वो रेलेवेंट सेक्शंस में इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करें और इनके जो मौलिक अधिकार हैं उनको इंश्योर करें कि पुलिस के उच्च अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर आपसी वर्चस्व का खेल या कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। जांच में जो भी तथ्य और चेहरे सामने आएंगे उनके आधार पर कानून का शिकंजा कसते हुए कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस अंदरूनी और गंभीर विवाद के सतह पर आने के बाद से स्थानीय प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी कई गुना ज्यादा बढ़ा दी है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में अब बात करेंगे AIM-IM की, जिसके एक कदम ने उनकी असली मंशा को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी वो मुरादाबाद रैली में एक बार फिर से यह साबित कर चुके हैं कि उन्हें मुसलमानों की भलाई से ज्यादा अपनी सियासत और वोट बैंक की चिंता है। साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ओवैसी द्वारा संभल हिंसा के आरोपी जफर अली को AIM-IM का टिकट दिए जाने का फैसला पूरे समाज के लिए गलत और चिंताजनक संदेश देता है। ओवैसी हमेशा विवादित मुद्दे खड़े करके वोट बटोरने की राजनीति करते हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं पर काम करने के बजाय वो मुसलमानों को मुख्य धारा से अलग थलग रखना चाहते हैं। संभल जैसे मामले के आरोपियों को आगे बढ़ाकर
वो समाज में नफरत और दूरियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज का मुस्लिम युवा अच्छी शिक्षा, बेहतर नौकरी और सम्मानजनक जीवन चाहता है, लेकिन ओवैसी जैसे नेता उन्हें बार बार सड़कों पर धकेलकर कानूनी मामले में फंसाकर उनका भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सबका साथ, सबके विकास और कानून के राज पर काम कर रही है, वहीं ओवैसी पुरानी विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। मुस्लिम समुदाय को यह समझना होगा कि ऐसे नेता उनका भला नहीं चाहते, बल्कि उनका असली विकास शिक्षा, कौशल और शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने की ही नीयत रखते हैं। तो ये चारों खबरें साफ तौर पर यह बताती है कि इस समय उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक शक्ति और राजनीति के अखाड़े में कितनी भारी हलचल मची हुई है। एक तरफ जहां कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी गूंज रही है, तो दूसरी तरफ मायावती के आवास के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन प्रशासन और विपक्षी रणनीतियों पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ संभल में मस्जिद के अंदरूनी आपसी विवाद और पुलिस की सख्त कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। तो साथ ही संभल हिंसा के आरोपी को चुनावी मैदान में उतारने के ओवैसी के ऐलान ने सूबे की सियासत को पूरी तरह गरमा दिया है। शासन और प्रशासन का संदेश इस पूरे घटनाक्रम के जरिए बिल्कुल साफ और कड़ा है। चाहे कोई प्रशासनिक कामों में लापरवाही बरते, नियमों को ताक पर रखकर मनमानी करे या फिर कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के ताने बाने को चुनौती देने की कोशिश करे, हर हाल में न्याय, संविधान और कानून का राज ही सबसे ऊपर रहेगा। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।